मैं बताने वाला हूँ कि गोल्ड जो ये मूव दिया है सेलिंग साइड में, तुम क्यों नहीं पकड़ पाए इसे। और ये सेलिंग साइड जो मूव था गोल्ड में, तुम इसे क्यों नहीं पकड़ पाए। आज के इस वीडियो में तुम्हें फाइन करूंगा। मार्केट कहाँ जाना था, कहाँ नहीं जाना था मार्केट को। देखो, कल के टाइम में मार्केट यहाँ पर आए। मैं टाइम फ्रेम बता देता हूँ। 3 मंथ पे हूँ अभी मैं। 3 मंथ पे मार्केट में एफपीजी की रेट था, ठीक है, एफपीजी की रेट था। और मार्केट बस एफपीजी ही टैप करने आई थी और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, ये टाइम जोन बताता हूँ। 26 जून की है। 26 जून टाइम है, ठीक है। मार्केट को आना था यहाँ तक। मार्केट का डेस्टिनी यहीं तक था। मार्केट अपना मूव दे चुका है वहां तक का। अब मार्केट सेलिंग में नहीं जाएगी। मार्केट को जितना सेलिंग में जाना था वो जा चुका था। अब मार्केट सेलिंग में नहीं जाएगी। एक्चुअल लिक्विडिटी ले ली गई है। एफजी 3 मंथ का टैप हो चुका है। अब मार्केट एक्चुअल मूव दे रहा है। देखो, मार्केट में जो ये गिरावट आई है, कल जो न्यूज़ थी मार्केट में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये जो गिरावट है, कम से कम 16,000 1665 की गिरावट थी, ठीक है। 16,657 पॉइंट था, जो कि 1665 पिप्स मार्केट गिरा कल। तुम इस मूव को क्यों नहीं पकड़ पाए भाई। इतना आसान मूव था, तुम क्यों नहीं पकड़ पाए। चलो, आज मैं तुम्हें बायर्स के बारे में बता देता हूँ कि मार्केट के एक्चुअल बायर्स है कहाँ। मार्केट को जो लो छूना था वो छू चुका है मार्केट ने। नीचे 3 मंथ का एफपीजी था, ये लिक्विडिटी ले लिया गया है। अब मार्केट हाई पर हाई बनाएगा। और अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मार्केट रिवर्स कहाँ से करेगा। पहला था हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है। 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा। और ये जो मार्केट गिरी है, इसका रीजन था ये हमारा लिक्विडिटी, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी। और ये हमारा एफपीजी था यहाँ पर छोटा सा, जो कि टैप होके नीचे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। और नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी था, बहुत ही पावरफुल वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड एफपीजी के साथ था। इसलिए मार्केट नीचे आई। और अब मार्केट का जो डायरेक्शन होगा डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक तक होगा। तो तुम ये बताओ, तुमने ये मूव क्यों नहीं पकड़ पाए। इतना आसान मूव था, तुम क्यों नहीं पकड़ पाए ये मूव। मार्केट देखो कहाँ तक आई है। वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वॉल्यूम इम्बैलेंस के नीचे डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, देख लो तुम। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर करने से पहले तुमको ना, सबसे पहले फ्रैक्चर नेचर समझना पड़ेगा। वही मेन रीजन है मार्केट का, पिलर है। फ्रैक्चर नेचर पिलर है मार्केट। तुम्हें वो कंप्लीट करना पड़ेगा। फ्रैक्चर नेचर क्या होता है, नहीं होता है। मार्केट कल गिरी, क्या रीजन था मार्केट का गिरने का, किसी को नहीं पता था। मार्केट में कल न्यूज भी थी। मार्केट ने ये हाई लिया, हाई लेते ही मार्केट डायरेक्ट नीचे। और कहाँ तक, हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक। मैंने फाइंड किया 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। और मार्केट वहीं तक आई है ऑर्डर ब्लॉक तक। अपने 15 मिनट पे मैं एंट्री लेता। देखो, यहाँ से मैं एंट्री भी ले लेता। आराम से ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ था। तुम एंट्री क्यों नहीं ले पाए मुझे नहीं पता भाई। तुम्हें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, मार्केट का साइकोलॉजी देखना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तुम मोबाइल देख के फिर देखते हो लोगों का चैट, देखते हो उसका प्रॉफिट देखने से कुछ नहीं होगा भाई। खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। वरना भाई जिंदगी बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। मैं इतना ही बोलूंगा कि देखो, तुम कल जो यहाँ पर मार्केट इतना दिन साइडवेज किया, तुम यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे, बहुत लोग भाई ट्रैप हुए तुम। इस यहाँ इस साइडवेज में तुम ट्रैप हो गए। तुम्हें खुद को नहीं पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। सबसे पहले मार्केट को देखना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम पर। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है, मार्केट है बाइंग ट्रेंड में है, ठीक है। तो हमें सेलिंग के ट्रेड लेने हैं, वो भी देख कर। कहाँ से लेने हैं, जहां से लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए या नीचे कोई बड़ा रीजन होना चाहिए जहां से मार्केट रिवर्स करे, ठीक है। मार्केट ने रिवर्स किया,
यहाँ पर किया, जहाँ पर दो लिक्विडिटी लिए, दो हाइट्स की लिक्विडिटी लिए, ITL ले लिया मार्केट में। अब देखो एंट्री हमारी कैसे फाइंड होगी। अगर एंट्री हमें देखो 15 मिनट पे एंट्री अगर हमें नहीं मिल रही, 15 मिनट पे हमें MMS नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम 5 मिनट पे जाएंगे। 5 मिनट पे भी हमें नहीं दिख रहा कुछ, ठीक है, 1 मिनट पे जाएंगे हम। 1 मिनट पे हमें देखो, ये हमारा है ऑर्डर ब्लॉक। 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक, जैसे ही लिक्विडिटी लिया, ऑर्डर ब्लॉक दिया, एंट्री दे दिया मार्केट में, शॉर्ट यहाँ से तुम आराम से कर सकते थे। मार्केट भी फुल तेवर में थी और न्यूज भी सपोर्ट में था। आराम से तुम्हारा पूरा वीकली का जो था लॉस कवर हो जाता आराम से, इस एक ही कैंडल, दो ही तीन कैंडल में देखो। एक्सपेंसिव देखो, अब तुम्हें पता था कि मार्केट कहाँ जाएगा, इसलिए मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया। तुम्हें भी फाइंड करना पड़ेगा बस। ये सब गैप मार्केट छोड़ने आता है कब, जब लिक्विडिटी ले लेता है ऊपर की, तब आता है नीचे मार्केट। और मार्केट का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था कि ये लिक्विडिटी लेना। ये लिक्विडिटी लेते ही मार्केट साइडवेज हो गई, यहाँ पर फिर से साइडवेज लेके फ्यूल भरा गया मार्केट में। फ्यूल भरने के बाद मार्केट ने एग्जैक्ट मूव दिया ऑर्डर ब्लॉक से। ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अभी भी बाइंग ट्रेंड में जाने के लिए रेडी है। ने 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट यहाँ तक जाएगी, ओवरऑल मार्केट जाएगी ये ऑर्डर ब्लॉक तक, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक तक। फिर यहाँ से एक सेलिंग भी आएगी, जो FVG टैप करके फिर से मार्केट आएगी ऊपर, ठीक है। तुम्हें ये फाइंड करना पड़ेगा कि मार्केट, एक्चुअल मार्केट जाने वाली कहाँ है। सबसे बड़ा चीज है कि तुम्हारा अपने स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी सीखनी होगी। अगर हाँ तुम्हें स्ट्रैटेजी सीखनी है, ये एशियन सीजन पर ट्रेड लेना, लंदन सीजन पर ट्रेड लेना, यहाँ पर जो न्यूयॉर्क सीजन वाले थे वो जीत गए, यहाँ पर ट्रेड ले लिए आराम से। और लोग तो इनका टारगेट होगा आराम से, वो लोग का TP हिट हो गया। सबसे पहले तुम्हें अपना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी ही बनाना पड़ेगा, और अपना साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। भाई कैपिटल मैटर करता नहीं है उतना, भाई तुम्हारा साइकोलॉजी भी ठीक होना चाहिए। मार्केट में तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दूसरे के रील्स देख लेते हो जाके, फिर मोटिवेट हो जाते हो, फिर आके ट्रेड मारते हो, 2 3 ट्रेड मारते हो, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, पूरा लॉस कर देते हो। तो भाई ऐसा मत करो। हर एक ट्रेड लेने के पीछे तुम अपना जर्नल बनाओ और सोचो मैं ये ट्रेड क्यों लिया, क्यों नहीं लिया। अब मार्केट में भाई बैठ के देखो, ठीक है, एक एक मिनट पे तुम भाई 100 कैंडल बनते हो, देखो कि कैंडल बन कैसे रही है। बैक टेस्टिंग से कुछ नहीं होता भाई। जो लाइव मार्केट तुम्हें सिखाएगा वो बैक टेस्टिंग कभी नहीं सिखाएगी। इसलिए भाई तुम 1 मिनट के 50 100 कैंडल रोज देखो, तो 2 3 3 घंटा मार्केट पे दो। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम सोच रहे हो कि आज मैं आया पैसे लेके कल प्रॉफिट बना के चला गया, तो भाई ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ट्रेडिंग इतना आसान होता तो हर एक मजदूर ट्रेडर होता, ठीक है। ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन हाँ उतना भी हार्ड नहीं है, तुम सीख सकते हो। एक्चुअल बायर्स अभी भी बाइंग ट्रेड में है। कोई गलती मत करना, सेलिंग साइड में कोई मत जाना। अगर सेलिंग साइड का मूव भी आता है तो वो मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है सबको, रिटेलर सबको, तो तुम मैनिपुलेट मत होना। मार्केट बाइंग ट्रेड में है। मार्केट को एनालिसिस करो, बड़े टाइम फ्रेम पर FPG देखो, क्रिएट करो FPG को। मैंने ये देखो 3 मंथ में जो FPG देखा था, इतना अच्छा मूव दिया है ये देखो 3 मंथ का FPG का पूरा मूव देखो, कितना मूव है ये दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मूव देखो, 2958 पिप्स, 29,583 पॉइंट। भाई इतना में तो भाई तुम्हारा साल कवर हो जाएगा, 2 3 साल कवर हो जाएगा, इतना में तो तुम्हारा। इसलिए सबसे पहले मार्केट को देखो, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट है क्या रहा है तुम्हें। मार्केट का साइकोलॉजी समझो, ठीक है। ये ओवर ट्रेडिंग ट्रेडिंग मत करो, दिन का एक ही ट्रेड लो भाई, लेकिन ट्रेड लो हाई लेवल पर, ठीक है। और अगले वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एशियन सीजन पे तुम ट्रेड कर सकते हो, लंदन सीजन पे ट्रेड कर सकते हो। अगर तुम्हें भी ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए एशियन सीजन पर ट्रेड करना, देखो मैं यहाँ पर ट्रैप नहीं हुआ, क्यों ट्रैप नहीं हुआ पता है। यहाँ पर रिटेलर से बहुत ट्रैप हो गए थे। मेरी जो एंट्री थी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ तक, यहाँ तक क्यों थी वो भी बता देता हूँ। 3 मिनट में मैंने देखा था
ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखो, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था जहां तक मुझे टीपी रखना था। मार्केट में एंट्री लेने से पहले ना टीपी ऐसा सब कुछ देखना चाहिए। और आ गए तुम लोग पैसे लेके अंदर, धुन चल रहे हो, गोली मार रहे हो, ऐसे तो नहीं होता है भाई। निशाना देखो, टारगेट देखो क्या है, कहाँ गोली मारना है नहीं मारना है। ये देखो, मेरा टीपी हिट। मुझे पता था मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि इसको लेना ही है। इसको लेकर ही गिरेगा मार्केट, इसको लेके क्यों गिरेगा वो दिखा देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि बहुत सारे लिक्विडिटी यहाँ पर आराम कर रहे हैं। देखो मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ इंडिकेटर को। देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत सारी लिक्विडिटी आराम कर रही थी, तो एग्जैक्ट था कि मार्केट गिरेगा ही। और नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी था बना हुआ, नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी था, नीचे पूरी सपोर्ट में थी कि मार्केट नीचे ही आएगी। अगर तुम ये मूव पकड़ लेते हैं भाई, 1 साल का कोटा तुम्हारा पूरा हो जाता। इसलिए मार्केट में आए हो तो भाई सावधान से आंख खोल के आराम से आओ, बैठो, थोड़ा सा 100 200 कैंडल आराम से बनते हुए लाइव मार्केट में देखो। बैक टेस्टिंग से कुछ नहीं होगा भाई, लाइव मार्केट में जो हो रहा है, साइकोलॉजी इंप्रूव होगा तुम्हारा। ये जो रील्स पे देखते हो बड़े बड़े प्रॉफिट होता है, बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं भाई, वो लोग ने भी स्ट्रगल किया है, तुम्हें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें अगर ये वाली स्ट्रेटेजी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इसके बारे में पूरी वीडियो ले आऊंगा, कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है, एशियन सीजन कैसे काम करता है, एशियन एशियन स्वीप हुआ, एशियन यहाँ पे स्वीप हो गया, अब एंट्री मिलेगा यहाँ तक का। आराम से इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अपन ऊपर साइड जाएगी, ये स्वीप करेगा। जैसे भी एशियन का स्वीप होता है, बहुत भी टॉपिक है इसमें, सीबीटी आ रहा है, आईसीटी पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको तुम फाइट कर लो। सबसे बड़ा चीज होता है कि फ्रैक्चरल नेचर को तुम बस इम्प्रूव कर दो अपने अंदर, बस। सबसे बड़ा चीज वही है भाई, ये मूव तुम भी पकड़ सकते थे आराम से ऑर्डर ब्लॉक तक टारगेट रखते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें देखो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो भाई लाइक करना, ठीक है। उस लाइक करना और कमेंट करना, मुझे बताना कि भाई तुम्हें किस किस टॉपिक पर दिक्कत है, बायर्स कैसे फाइंड नहीं